आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपका अपना दीपक कोचिंग परिवार आज आप सबों के सामने बहुत ही ज़्यादा खुशी मन से उपस्थित हुआ है, क्योंकि आपका ये अपना परिवार एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एक बहुत बड़ा एक नया कीर्तिमान फिर से आपका ये अपना परिवार स्थापित किया है। इस चैनल पे मतलब यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि मैं इस पे आज ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो कीर्तिमान स्थापित किया आपके मन में, वैसे तो बहुतों को जानकारी होगा, जिनको नहीं जानकारी होगा हलचल होगा क्या कीर्तिमान है। तो देखिए, आप सभी को मालूम है कि मैट्रिक का रिजल्ट आया है, ठीक है। जो सत्र क्या रहा है, 2021-22 का सत्र रहा है और कौन मैट्रिक का रिजल्ट है, ठीक है। उसमें चनपटिया का सबसे जो सर्वोत्तम अंक है, चनपटिया में जो सबसे सर्वोत्तम अंक है 459 का, यानी चनपटिया टॉपर अपनी ही कोचिंग से हुआ है, जिसका नाम है शफीकुर रहमान। और आपसे उम्मीद करते हैं आप सभी उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे। तो आपका ये अपना दीपक कोचिंग परिवार सेंटर जो है, दीपक कोचिंग सेंटर, ये फिर से चनपटिया में परचम लहराया है, ठीक है। इतना ही नहीं, ये रहा आपके शफीकुर रहमान जो चनपटिया टॉप किए हुए हैं। चनपटिया सेकेंड टॉप भी अपनी ही कोचिंग से की हुई है, जिसका नाम है अनुष्का कुमारी। आप उसके लिए भी, उसके भी भविष्य सुनहरे भविष्य की कामना करेंगे, आप उसे भी अपना आशीर्वाद और प्यार देंगे, ठीक है। तो यही दो आपको बड़े कीर्तिमान थे जो दीपक कोचिंग सेंटर के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके बारे में मुझे आप सभी से बताना ज़रूरी था। इसीलिए मैं थोड़ा फंक्शन करने में लेट हूँ, लेकिन अभी आप सबों के सामने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उपस्थित हुआ हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो 2021-22 का सत्र रहा, ये काफ़ी शानदार सत्र रहा। इसमें हमने 459 और 453 जो ये मैक्सिमम अंक हैं, इसको प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा सफ़र है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड स्थापित करने का, ये केवल आज का नहीं है। अगर आप मेरा इतिहास देखें, हमारे कोचिंग परिवार, अपने कोचिंग परिवार सेंटर का इतिहास देखें, तो आपको समझ में आएगा कि ये हर साल पिछले साल से अपेक्षा बेहतर करते हैं, क्योंकि हमारा एक ही चीज़ पे फोकस होता है कि खुद को बेहतर करना है। इसके लिए जो करना हो, खुद को बेहतर करना है। इसके संदर्भ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वैसे आपको फेसबुक पे सारे ये जो अभी मैं जो भी तथ्य रखने जा रहा हूँ, सभी का आपको फेसबुक पे रिकॉर्ड मिल जाएगा। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अपने दीपक कोचिंग सेंटर का पेज भी है और ग्रुप भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी सूचना होगी वहीं से आपको मिलेगी, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि हमने कैसे ये सफ़र तय किया है। तो मेरे द्वारा इस कोचिंग को चलाना शुरू किया गया था 2017 से। तो जो 2017-18 का बैच था, जिसमें आशीष कुमार टॉप किए हुए थे, जिनका नंबर था 422। 2017-18 के बैच में कितना नंबर था? 422। फिर अगले पड़ाव पर चलते हैं 2018-19। तो 2018-19 में कितना नंबर रहा? 428। फिर अगले साल चलते हैं 2019-20, उसमें कितना नंबर रहा? 436। और पिछले साल 2020-21, ये समय बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ समय था, क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी समय कोरोना महामारी था। उसमें भी हमने शानदार रिकॉर्ड स्थापित किया। जो चनपटिया में एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ था 2012 में, 449 सर्वाधिक अंक का मैट्रिक के इतिहास में, उसको हमने तोड़ दिया। और इसी सत्र 2020-21 में 449 को तोड़ते हुए 456 का मुकाम हासिल किया था, और इसको हासिल करने वाली थी जिन्नत परवीन। फिर उसी अपने ही द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को दीपक कोचिंग सेंटर का द्वारा जो रिकॉर्ड स्थापित किया गया था, फिर से दीपक कोचिंग सेंटर द्वारा ही उसी रिकॉर्ड को 2021-22 वाले सत्र में तोड़ दिया गया है, और 456 के पार 459 को प्राप्त किया गया है। तो आप अगर एनालिसिस करते हैं, अगर आप देखते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हम दिन पर दिन बेहतर करते जा रहे हैं, बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं। और ये बेहतर के पीछे बस एक ही सूत्र है, एक ही राज है, मेहनत, कठिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क कीजिए, कोई आपको रोकने वाला इस दुनिया में नहीं रहेगा। आप इसी तरह बुलंदियों को आगे पार करते रहेंगे, आगे जाते रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरे मैट्रिक का सफ़र, जो हर साल उन्नति की तरफ जाता रहा है, और अपने ही द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ते जा रहे हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले ही जब नई शिक्षा नीति की थोड़ा सा ये हुआ था कि हाँ, नई शिक्षा नीति लागू होगा। नई शिक्षा नीति में क्या होगा, 10th का जो बोर्ड है उसको मतलब उसको बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, स्कूल में ही एग्ज़ाम होगा, 12 बोर्ड का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तभी से मैंने अपने कोचिंग सेंटर में 12 का पढ़ाई शुरू करवा दिया था, और उसका भी रिजल्ट आया कुछ दिनों पहले। उसका भी रिजल्ट आया है। हमारे यहाँ इंटर साइंस एवं आर्ट्स का विधिवत पढ़ाई कराई जाती है। केवल साइंस में आप जानते हैं 2 सेक्शन होता है, एक बायो और मैथ। तो बायो और मैथ दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों
आर्ट्स का भी जो पढ़ाई कराई थी, आर्ट्स का सिंगल लाइन पढ़ाया जाता है, और आर्ट्स को आर्ट्स की तरह नहीं, साइंस की तरह क्यों, क्या और कैसे की तरह पढ़ाया जाता है। जो हमारा उपलब्धि रहा है आपको साइंस और इंटर में, उससे भी मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। इसके पहले वाले वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है। तो क्या रहा यही कि साइंस में हमारे कोचिंग द्वारा सर्वाधिक अंक प्राप्त किया गया 435 शिवम कुमार द्वारा, और आर्ट्स में कितना 410। तो आप अगर दीपक कोचिंग परिवार से जुड़ते हैं तो दीपक कोचिंग परिवार आपको 6 से लेकर 12 तक का आपको एक ही छत के नीचे व्यवस्था दिया हुआ है, ठीक है। यानी आप एक बार कोचिंग में आएँ और अपने जितने आपके मुकाम है, मुकाम को हासिल करते हुए एक बेहतर कल का निर्माण करें, और सारे सेक्टर का विधिवत पढ़ाई, विधिवत गुणवानी शिक्षकों द्वारा एक नंबर जो क्वालिटी होता है ना, क्वालिटी में नंबर 1, उस तरह की शिक्षा आपको दी जाती है। और ये केवल बोलने के लिए नहीं है, ये हमारा रिजल्ट बताता है। आप उस पर सर्च करें, फेसबुक पेज पे आप देखें कि इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई झूठ वोट नहीं है। जो भी बोला जा रहा है, जो भी तथ्य आपके सामने रखा गया है, वह सच्चाई के साथ रखा गया है। फिर भी आप सोचते होंगे, आपके मन में आता होगा कि आखिर जब ये इतना बेहतर कर रहे हैं तो फिर इनको कहने का क्या मतलब ज़रूरत है, क्यों करना पड़ रहा है। तो देखिए, बस मैं इसके लिए होता ना कि थूक चाट कर जीवन जीने वाला, मैं उस तरह उस उद्देश्य से पढ़ाना शुरू नहीं किया हूँ। मैं एक मिशन पे हूँ। मैं, मेरा टीम, दीपक कोचिंग का हर एक परिवार एक मिशन पे है। मिशन क्या? तो मिशन ये है एक बेहतर चनपटिया का निर्माण, और ये कतई मेरे तरफ से, मेरे टीम के तरफ से कभी भी अकेले संभव नहीं है। ये कब संभव है? जब आपका साथ मिलेगा, आपका साथ, हमारा साथ, दोनों का जब साथ एक साथ होगा तो ही संभव है, तो ही वो मिशन की पूर्ति होगी। अगर आप बेहतर हैं तो आप बेहतर का साथ दें, बेहतर के साथ चलें। हमें भी बेहतर की तलाश होती है, बेहतर मुकाम हासिल करने के लिए, और हम हमेशा तत्पर हैं एक बेहतर चनपटिया के निर्माण के लिए। आप रिजल्ट देखें, बार बार आपको रिजल्ट पे फोकस करा रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं अपने काम पे ही फोकस करता हूँ। अगर आपको 93 का वर्ल्ड कप याद होगा तो उसके पहले 83 का 93 नहीं, 83 का वर्ल्ड कप, उसके पहले टीम इंडिया कोई ज़्यादा मतलब पहचान नहीं था, कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया होता। जब टीम इंडिया खेलने गई थी तो उसका बहुत सारी शिकायत किया जा रहा, बहुत सारा इधर उधर की बातें की जा रही थी। तो उनके टीममेट के द्वारा कपिल पाजी को कहा गया कि आप एक स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हैं? जब आप 2 मैच जीत चुके हैं तो आप स्टेटमेंट दीजिए कि ना हम इस बार जीत सकते हैं, क्योंकि आपका बहुत ही मजाक उड़ाया जा रहा है। तो कपिल पाजी ने कहा था कि स्टेटमेंट रिटेन में देने से कुछ नहीं होता है भाई, उसका कोई मोल नहीं। अगर आपको स्टेटमेंट देना ही है तो आप वर्ल्ड कप जीत लो, आप वर्ल्ड कप जीतोगे, यही सबसे बड़ा स्टेटमेंट होगा। हमारा परिवार भी इसी रास्ते पे विश्वास करता है कि चिल्लाने में, बोलने में, चीज़ों को दिखाने में, बढ़ा चढ़ा कर बताने में कभी विश्वास नहीं करता है। ये हमेशा अपने काम पे फोकस करता है। आप काम देखिएगा, लॉकडाउन लगा, यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर दिए थे हम लोग। एग्ज़ाम, साप्ताहिक एग्ज़ाम होता है, मंथली एग्ज़ाम होता है, जहाँ पे बच्चों में कमी देखने को मिलता है, वहाँ पे पर्सनली उनसे बात किया जाता है। गार्जियन से हमेशा संपर्क साधा जाता है। यानी हर एक स्तर पे चीज़ों को देखा जाता है कि जब हमारा रिजल्ट आए तो वही हमारा स्टेटमेंट हो, वहाँ से हमें कुछ नहीं कहना पड़े। तो हम लोग, हमारे परिवार के द्वारा केवल और केवल अपने काम पे फोकस किया जाता है, और यही काम पे फोकस करने का वजह है कि आपके सामने हम हमेशा एक मुकाम स्थापित कर रहे हैं, एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो हमें आपकी ज़रूरत है। मैं पहली बार ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे परिवार को आपका ज़रूरत है। अगर आप बेहतर हैं, बेहतर नहीं है, बेहतर बनना चाहते हैं, तो आप बेहतर का साथ दें, बेहतर बने, बेहतर रास्ते को चुनें और बेहतर बने। अगर आपको इस रिजल्ट से भी कुछ समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ये एक बार का नहीं है। कोई बोल सकता है कि एक बार तुक्का लग जाएगा, बार बार नहीं लगेगा। और भाई साहब, ये बार बार और अपने पिछले विगत वर्ष के रिजल्ट से ही हम लोग आगे अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं, आगे ही जाने, कभी पीछे नहीं गए, कभी डिमोशन नहीं हुआ है हम लोगों का। लेकिन फिर भी आपको किसी प्रकार का कोताही है तो आप हमसे जुड़ें, आप अपना कीमती समय हमें दें। आपको 10 दिन के अंदर का फ़र्क समझ में आता है तो ही आप हमारे साथ आगे चीज़ों को कंटिन्यू करें। 10 दिनों के लिए कोई आपसे फ़ी नहीं लिया जाएगा, किसी प्रकार का कुछ आपको रोक टोक नहीं किया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप एक बार जुड़ते हैं तो आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगे, क्योंकि हम
अपने विद्यार्थियों के साथ एक पारिवारिक संबंध बना कर रखते हैं। कभी ये नहीं बोलते हैं कि आप हमें सर बोलो। हमेशा मेरे जो भी टीममेट हैं, जो भी मेरे साथ पढ़ाने वाले शिक्षक साथी हैं, वे सभी बोलते हैं हमें बोलना है तो भैया बोलो, हम लोग तुम्हारे भैया हैं, पढ़ाएंगे और साथ में तुम्हारे पारिवारिक स्तर पे भी तुमको गाइड करेंगे। तो ये रहा रिजल्ट, बताना था आप लोगों को कि हमने क्या उपलब्धि हासिल किया है। फिर से आपके सामने एक बार चर्चा कर दे रहा हूँ। 459 जो चनपटिया में टॉपर रहा है वह अपने ही कोचिंग से रहा है, और ये 459 नंबर आज तक कभी भी मैट्रिक में चनपटिया में किसी को नहीं आया है। पिछले बार भी 456 किसी को नहीं आया था। तो ये एक नए रास्ते पे ही निकल चुका है दीपक कोचिंग सेंटर, और ये हमेशा बेहतर की तरफ जाएगा, लेकिन बेहतर का साथ मिलना चाहिए। और मैं अपने एक साथी से अनुरोध करना चाहूँगा, और ये करना ज़रूरी भी है। इसलिए करना ज़रूरी है कि हर एक बच्चा अपने घर का सुनहरा भविष्य होता है, और वो जो मेरे साथी हैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, तो वे अगर कुछ कहते हैं तो बच्चे उन पे ध्यान दें। तो साथी आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्रता के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई अहम कोई भाव नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि झुकता वही है जिस पे फल लगा रहता है। और हमारे पेड़ पे दीपक कोचिंग जो सेंटर पेड़ है उस पे कितना फल लदा हुआ है आप सभी को ही जानते हैं। तो मैं किसी अहम के साथ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बच्चों के भविष्य का बात है, और मैं बच्चों के भविष्य के लिए ही हमेशा तत्पर रहता हूँ। इसीलिए साथी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बच्चों को दिग्भ्रमित करना छोड़ दें। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप अगर कुछ कहते हैं तो बच्चों के दिमाग में फिट होगा, तो आप बच्चों को दिग्भ्रमित करना छोड़ दें। आप अपने कोचिंग में काम करें, आप अपने वर्क पे काम करें, आप एक बेहतर चनपटिया बनाने वाला जो दिशा है उसमें आप सहयोग दें। काम करने से रिजल्ट बनता है, बेहतर चनपटिया बनता है। चिल्लाने से बोलने से नहीं कुछ होता है। आप कुछ बोलते हैं तो आपके बातों का प्रभाव बच्चों पे पड़ेगा, बच्चे दिग्भ्रमित होते हैं। आप 10 दिनों के लिए किसी अच्छे शिक्षक को लाते हैं, नामांकन ले लेते हैं उन्हें दिखाकर, उनका चेहरा दिखाकर, फिर क्या होता है? वो शिक्षक तो पढ़ाएंगे नहीं वहाँ पर। तो इससे बच्चे दिग्भ्रमित होते हैं। आप बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आप इस पे काम करें, इस पे ध्यान दें। मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे तो आपसे बात नहीं हो पाएगी, आप इसी के माध्यम से सुनेंगे मुझे कि देखिए, हर एक बच्चा अपने घर का सुनहरा भविष्य होता है। अगर वो अपने घर का सुनहरा भविष्य नहीं होता, उसके भविष्य की बात होती तो मैं कभी कहने नहीं जाता, क्योंकि मेरा एक अपना अलग ही दायरा है। मेरे कोचिंग परिवार का एक अपना अलग दायरा है। वे कभी कहीं भी आप नहीं सुने होंगे कि या करते हैं वाह करते हैं। इस पे मेरा एक सिंगल टीममेट कोई कुछ नहीं बोला होगा। बस उनका एक ही चीज़ पे फोकस रहता है, काम काम काम। वहीं कपिल पाजी वाला स्टेटमेंट देने में कुछ नहीं है। रिटर्न स्टेटमेंट जो देना है अपने काम से दो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप दिग्भ्रमित करना बच्चों को छोड़ें, बच्चों को स्वतंत्र रखें कि बच्चे को जहां अच्छा लगे बच्चे उस जगह का चुनाव करें और अपने भविष्य का विकास करें। तो चलिए साथी, आप सबों को धन्यवाद, आप आपने इतना कीमती समय मुझे दिया। तो अगर आप आगे अपना पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ 6 से 12 तक का पढ़ाई कराया जाता है। 12 में आपको इंटर साइंस एवं इंटर आर्ट्स की पढ़ाई कराई जाती है। साइंस में बायो और मैथ दोनों सेक्टर पढ़ाया जा रहा है। बाइलिंगुअल या इंग्लिश या हिंदी, जिस मीडियम में आप पढ़ना चाहते हैं सारे मीडियम हमारे पास उपलब्ध हैं। आप जैसे पढ़ना चाहते हैं सारी व्यवस्थाएं मेरे पास उपलब्ध है। केवल ये एक ही साल के लिए नहीं, हम लोग भविष्य को देखते हुए काम करते हैं। नई शिक्षा नीति लागू होने के पहले ही हम लोग अपने यहाँ इंटर आर्ट्स एवं साइंस का पढ़ाई शुरू करवा चुके थे कि जो बच्चे हमारे यहाँ 10th पढ़ें वहीं इंटर आर्ट्स एवं साइंस का पढ़ाई करके उसी माहौल में, फ्रेंडली माहौल में, उसी तरह पढ़कर बिना किसी हिचक के एक और 12 क्लास में भी नया कीर्तिमान स्थापित करें। तो आप हमसे जुड़ें, देखें, फ़र्क नज़र आए तो आगे कंटिन्यू करें। चलिए, सबको धन्यवाद, बच्चों को ढेर सारा प्यार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।